अब हम चलते हैं सेकंड यूजेज ऑफ शुड की तरफ। अब हमारे पास नया लफ्ज आ गया है शुड बी। अब शुड वहां पर हमारा खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं शुड बी की तरफ। शुड बी हमेशा दो तरह के सेंटेंसेस में क्लासिफाई होगा, एक आपके पास एक्शन है, एक आपके पास स्टेट है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप एंड में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी तवज्जो रहे, क्योंकि व्हेन वी आर फोकस्ड टू एनीथिंग वी कैन गेट दैट थिंग इजीली। जब भी हम तवज्जो करते हैं तो हमें वो चीज समझ आ जाती है, बशर्ते ये कि हमारी तवज्जो इधर उधर ना जाए। शुड बी का एक्शन भी होता है। अब शुड बी एक नया आ गया, शुड फैमिली में बस सेकंड नया है, एक नया यूजेज है जिसका नाम है शुड बी। ये शुड बी एक्शन में भी आएगा और स्टेट में भी आएगा। एक्शन सेंटेंस आपके लिए कोई नया नहीं है। एक्शन हमने देखा कि यहां पर हमने देखा था मुझे कोई काम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं शुड बी कर दूं और एक्शन की तरफ जाऊं तो इस वाले एक्शन का मतलब होता है कि यहां पर दिया जाने वाला मशवरा बहुत अर्जेंट है। मतलब मैंने उन लोगों के लिए कहा कि उन्हें फैक्ट्री का दौरा करना चाहिए, दे शुड विजिट द फैक्ट्री। दौरा करने के लिए हम कहते हैं विजिट, फैक्ट्री का करना चाहिए तो फैक्ट्री आ गया, दे शुड विजिट द फैक्ट्री। लेकिन अगर मैं अब इसी सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करूंगी तो मतलब आ जाएगा कि भाई इतनी कोई इमरजेंसी है कि उन्हें फौरन दौरा करना चाहिए, या फिर विजिट करते हुए होना चाहिए। इसके दोनों मतलब आते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, सिंपल था कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। लेकिन अगर मैं इसको शुड बी के साथ कहूंगी तो यहां पर काबिले गौर बात यह है कि बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। वर्ब की जहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। आपको पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, या फिर मैं अगर जुमला वही रखती हूँ उर्दू में, क्योंकि उर्दू को देखकर इंग्लिश नहीं बनी है तो अपनी उर्दू को सीधा रखिएगा। अगर एक स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट को मशवरा देती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। लेकिन एग्जाम्स के दौरान जो मेरे दिल से एक बात निकलेगी कि तुम्हें तो पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, या फिर तुम्हें अब हर हाल में पढ़ाई करनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड बी लगा दे, शुड के बाद से बी ऐड कर दे, और जहां पर भी बी आता है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर मैं यहाँ विजिट कर रही थी तो यहाँ विजिटिंग आ जाएगा, मैं अगर वहां स्टडी कर रही थी तो यहाँ स्टडिंग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यू शुड बी कमिंग हियर। यहां मेरा बात करने का लहजा किसी इंसान से थोड़ा सा बदल जाएगा कि मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हें यहां आते हुए होना चाहिए, यू शुड बी कमिंग हियर। दे शुड बी एक्सेप्टिंग द फॉल्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है तस्लीम करना, मानना। फॉल्ट का मतलब होता है अपनी गलतियां। दे शुड बी एक्सेप्टिंग द फॉल्ट। अब ये वोकैबुलरी कहां से आएगी आप हमसे पूछ भी सकते हैं, इसके अलावा हम अपने कमेंट सेक्शन में भी दे रहे होते हैं। अब हम इसी सेंटेंस को अगर यहां पर कन्वर्ट करते हैं कि शुड बी, मैंने कहा कि तुम लोगों को फैक्ट्री का विजिट करते हुए होना चाहिए। भाई बहुत इमरजेंसी है, मैं पूरे महीने से एक बच्चे को कह रही हूं कि आप जाएं और फैक्ट्री का विजिट करें, कहीं वहां इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। तो मैंने विदाउट द केस ऑफ इमरजेंसी कहा तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उन लोगों को कहा कि भाई तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। जब मैं यहाँ पर शुड में मिसाल दे रही हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन अगर मैं बी में जा रही हूँ तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, बस उसमें आईएनजी का ऐड करना है। मैंने किसी को एक ऐसी उसूली तौर पर मशवरा दिया कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई मरीज है और उसको मना किया गया है, तो अब जो मैं उसको जिस तरीके से मशवरा दूंगी तो वो आ जाएगा यहाँ पर यू शुड नॉट बी स्मोकिंग, कि अब तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास शुड बी आता है तो शुड बी का मतलब हमारे पास हो जाता है कि हमें कोई काम करते हुए होना चाहिए या कोई काम करते हुए नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा एक्शन हो गया। शुड बी एज अ स्टेट भी आता है और ये बहुत आसान है। किसी इंसान को, क्योंकि मैं एक्शन तो हटा चुकी हूं, मैंने कहा कि अब किसी इंसान या किसी चीज की बात कर रही हूं, तुम्हें कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे क्लास में होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्लास में, क्लास कोई वर्ब तो नहीं है, ये तो एक जगह का नाम है। मुझे क्लास के अंदर होना चाहिए, आई शुड बी इन क्लास। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं, शुड बी के बाद या तो नाउन आ जाएगा, कोई नाम आएगा, या कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। ये क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप आसान रखें।
दे शुड बी रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है पाबंद, उन लोगों को पाबंद होना चाहिए, दे शुड बी रेगुलर। शी शुड बी ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ईमानदार। शी शुड बी ऑनेस्ट, उस लड़की को ईमानदार होना चाहिए। आई शुड बी इन क्लास, मुझे क्लास में होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि क्लास को साफ सुथरा होना चाहिए, द क्लास शुड बी क्लीन। मुझे वक्त पर होना चाहिए, आई शुड बी ऑन टाइम। आपको एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। मुझे स्टूडेंट होना चाहिए, आई शुड बी अ स्टूडेंट। मुझे यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, आई शुड बी प्रेजेंट देयर। तो अब कुछ भी कह सकते हैं, मैंने कहा कंडीशन जो है, कोई हालात है मुल्क के, उन्हें अच्छा होना चाहिए, द कंडीशन ऑफ कंट्री शुड बी बेटर। तो हम यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, मैंने कहा आपको हेल्दी होना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। आपको उदास नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सैड। आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जब नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है और किसी इंसान या किसी चीज की खासियत के बारे में हम शुड बी कह देंगे, जबकि इसके बरक्स शुड बी एक्शन था कि आपको कोई काम करते हुए होना चाहिए। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।